मुंडा जनजाति का पार्ट 1 पढ़े थे, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मुंडा जनजाति के बारे में क्या पढ़ेंगे? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था, इसको सामाजिक व्यवस्था क्या है मुंडा जनजाति का, और से संबंधित विभिन्न नामकरण, और उससे संबंधित विभिन्न नामकरण क्या है। तो पहला है इसका सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो युवा गृह। युवा गृह को बोला जाता है, युवा गृह होता है, युवा गृह को बोलते हैं गीता ओड़ा। गीती ओड़ा युवा गृह को। और विवाह गृह को क्या बोलते हैं? इसका विवाह को बोलते हैं आरंडी। मुंडा जनजाति में आरंडी विवाह को। विधवा विवाह को क्या बोलते हैं? विधवा विवाह, जो मुंडा जनजाति में होता है। विधवा विवाह को बोलते हैं इस जनजाति में सगाई। सगाई का मतलब होता है विधवा विवाह। वधू मूल्य होता है इसमें होता है वधू मूल्य। यानी वधू मूल्य का मतलब होता है गोनोंग टका। वधू मूल्य को बोलते हैं मुंडा जनजाति में गोनोंग टका, या तो इसको बोल सकते हैं कुरी गोनोंग। तो ये हम जान गए मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है। युवा गृह को बोला जाता है गीता ओड़ा, और विवाह को बोला जाता है अरंडी, विधवा विवाह को सगाई, और वधु मूल्य को गोनोंग टक या कुरी गोनोंग। ग्राम प्रधान जो होते हैं, ग्राम प्रधान, मुंडा जनजाति की ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? मुंडा। याद रखेंगे, मुंडा बोला जाता है ग्राम प्रधान को, मुंडा बोला जाता है। और ग्राम के पंचायत जो होते हैं, ग्राम पंचायत को बोला जाता है हातू। ग्राम पंचायत के प्रधान को, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान, मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को बोला जाता है हातू मुंडा। और फिर इसमें अगर देखा जाए कई गांव से मिलकर, अगर कई गांव को मिला दिया जाए, कई गांव जो होता है उसको, कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? बनी पंचायत को क्या कहते हैं? बोल रहा है कि मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं। तो कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को बोलते हैं पड़ाहा। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है पड़ाहा या तो पड़ाहा, ये पड़ाहा या तो पड़ाहा। यानी कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? पड़ाहा। और पंचायत स्थल जो होता है इसका, नौवां होता है इसका पंचायत स्थल। तो इनके पंचायत स्थल, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को बोला जाता है अखड़ा। और इसमें अगर देखा जाए पड़ाहा पंचायत प्रधान जो होता है, पड़ाहा पंचायत प्रधान जो होता है, पड़ाहा पंचायत प्रधान को क्या बोला जाता है? मानकी। और वंश कुल को, और वंश का जो कुल होता है, वंश कुल को बोला जाता है खूंट। क्या बोला जाता है? वंश कुल को खूंट बोला जाता है। तो यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य गोनोंगो टका लौटाना पड़ता है। क्या बोल रहा है इसमें? मुंडा जनजाति में क्या है, यदि स्त्री तलाक दे देती है, यदि
स्त्री, यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य के रूप में गोनोंगो टका जो होता है, गोनोंग टाका, गोनोंग टाका क्या होता है? गोनोंग टाका क्या करना पड़ता है? लौटाना पड़ता है, याद रखें, लौटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लौटाना पड़ता है, याद रखेंगे। गोनोंग टाका जो होता है वो लौटाना पड़ता है। इस जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। यानी इस जनजाति में जो तलाक होता है, इस जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। साकमचारी कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिकांश मुंडा परिवार की बात की जाए, अधिकांश मुंडा परिवार एकल परिवार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल परिवार पाया जाता है, एकल परिवार पाया जाता है, याद रखेंगे। अधिकांश मुंडा परिवार जो होता है वो एकल परिवार पाया जाता है। मुंडा जनजाति पितृशतात्मक होता है। मुंडा समाज क्या होता है? मुंडा समाज पितृशतात्मक होता है। मुंडा समाज कैसा होता है? पितृशतात्मक होता है, या तो पितृवंशीय होता है, या तो इसको बोल सकते हो आप पितृवंशीय होता है। क्या होता है? पितृशतात्मक या तो पितृवंशीय होता है। इस जनजाति में वंश कुल की परंपरा को खूंट का नाम से जाना जाता है, हम पढ़ चुके हैं। इस जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है। यानी मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे। मुंडा जनजाति में यानी मुंडा जनजाति की बात की जाए तो मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीली कहा जाता है, कीली कहा जाता है, कीली कहा जाता है। रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के 300 यानी रिजले ने बताया है, तो रिजले के बारे में जान लेते हैं। रिजले ने बताया कि मुंडा जनजाति में 340 गोत्र पाए जाते हैं। 340 गोत्र पाए जाते हैं। आज रखें कितने गोत्र पाए जाते हैं? 340 गोत्र पाए जाते। किसने बताया? रिजले ने बताया। सोमा सिंह मुंडा ने जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है। तो सोमा सिंह जो था, उन्होंने सोमा सिंह ने क्या किया है? मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया। 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। सोमा सिंह ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है। 13 उपशाखाओं में विभाजित किया जाता है। इस जनजाति में गांव की बेटियों द्वारा सरहुल का प्रसाद ग्रहण करना वर्जित है। यानी इस जनजाति में क्या होता है? सरहुल का प्रसाद इस जनजाति में सरहुल का प्रसाद बेटियों द्वारा वर्जित है। यानी बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं ले सकता, बेटियों को वर्जित है। क्या है? बेटियों को वर्जित किया गया है। बेटियां जो होते हैं वो सरहुल का प्रसाद नहीं ले सकते हैं। किसमें? मुंडा जनजाति में।
पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई कहते हैं। इस जनजाति में पुरुष जो वस्त्र धारण करता है, पुरुष वस्त्र धारण को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, पुरुष वस्त्र धारण को कहते हैं बटोई, बटोई। पुरुष जो वस्त्र धारण करता है मुंडा जनजाति में उसे कहते हैं बटोई या केरया, या केरया ये भी कहते हैं, केरया, बटोई या केरया कहा जाता है। तथा महिला द्वारा पहने जाने वस्त्र को परेया कहा जाता है। और महिला जो वस्त्र पहनती है, महिला द्वारा पहनी जाने वाली वस्त्र, पहनी जाने वाली वस्त्र, पहनी जाने वाली वस्त्र को क्या बोलते हैं, परेया, परेया, परेया कहते हैं। महिला जो वस्त्र को पहनते हैं उसे परेया कहते हैं, और पुरुष द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसे बटोई या केरया कहते हैं। कौन सा जनजाति में, मुंडा जनजाति में। और इस जनजाति की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे पर्व भी मनाए जाते हैं। इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए, मुंडा जनजाति की आर्थिक, आर्थिक क्या बोलते हैं, व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। मुंडा कृषि और पशुपालन करते हैं। मुंडा क्या करते हैं, मुंडा कृषि और पशुपालन, पशुपालन करते हैं। मुंडा कृषि और पशुपालन करते हैं। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराय कहते हैं। पशु पूजा होता है इन लोगों में, पशु पूजा होता है, पशु पूजा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सोहराय, सोहराय। मुंडा जनजाति में सोहराय कहा जाता है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करता है। मुंडा जनजाति जो होते हैं ना, सभी पर्वों में मुंडा जनजाति जो होते हैं सभी अनुष्ठानों में, सभी अनुष्ठानों में क्या करते हैं, हड़िया का सेवन करते हैं। हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं, एवं रान का प्रयोग करते हैं, रान का प्रयोग करते हैं। मुंडा कृषि और पशुपालन करते हैं। इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात की तो पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराय कहा जाता है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हंडिया एवं रान का प्रयोग करते हैं, इतना याद रखेंगे। आर्थिक व्यवस्था में व्यवस्था इसका देख लिए, बहुत कठिन नहीं था, ये मुंडा जनजाति का था। तो हम लोग ये देख लिए आर्थिक व्यवस्था भी इसका, और इधर इसका भी देख लिए, गोत्र का भी। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं मुंडा जनजाति के बारे में एक बार रिपीट करते हैं। मुंडा जनजाति पार्ट 2। सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो युवा गृह को गीतावड़ा कहा जाता है, विवाह को अरंडी कहा जाता है, विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, वधु मूल्य को गोनोंगो कहा जाता है, ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है, ग्राम पंचायत के प्रधान जो होते हैं उसको हाथरू मुंडा कहा जाता है। कई गाँव से मिलकर बनी पंचायत जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। और पंचायत स्थल को अखाड़ा कहा जाता है, पढ़ा पंचायत प्रधान को मानकी कहा जाता है, वन स्कूल को खूंट कहा जाता है। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य के रूप में गोनंगो टका लौटाना पड़ता है। इस जनजाति में तलाक को साकमा चारी कहा जाता है। अधिकांश मुंडा परिवार एकल परिवार पाया जाता है। मुंडा समाज पितृष्टात्मक होता है, पितृवंशीय भी होता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है। रिजले ने बताया मुंडा जनजाति में 340 गोत्र पाए जाते हैं। सोमा सिंह जो थे, सोमा सिंह ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है। सरहुल का प्रसाद बेटियों को वर्जित है, यानी बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं ले सकता। पुरुष वस्त्र धारण को बटोई या तो केरेया कहा जाता है, पुरुष जो वस्त्र धारण करता है। महिला द्वारा पहनी जाने वाली वस्त्र को परेया कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था मुंडा कृषि और पशुपालन करते हैं। पशु पूजा होता है सोहराय में, सोहराय के दिन सब कुछ पशु पूजा हो जाता है। मुंडा जनजाति सभी अनुष्ठान, जितने भी अनुष्ठान करते हैं, जितने भी कुछ भी करते हैं उसमें हड़िया एवं रानी का प्रयोग करते